दोस्तों कोरोना वायरस ने पिछले 9 महीने 10 महीने से, अगर सिर्फ मैं इंडिया की बात करूं तो ऑन रिकॉर्ड्स करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक इस बीमारी के चलते मारे जा चुके हैं और करीब करीब 70 लाख लोग अभी तक हॉस्पिटल्स में, या फिर करीब 70 लाख लोग इसके चलते बीमार हो चुके हैं। दोस्तों ये तो है सरकारी रिकॉर्ड्स की बात, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड से हटकर भी बहुत लोग जिन्होंने अभी तक अपनी बीमारी के बारे में किसी को बताया भी नहीं है और ना ही वो लोग टेस्टिंग के लिए गए हैं, और ऐसे लोगों के जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा हाई हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से ये लगातार देख रहा हूं कि लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। लोग मास्क पहनने से ना जाने क्यों शर्माते हैं। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाएंगे। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सोसाइटी में उनकी इज्जत कम हो जाएगी। लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे तो वो ज्यादा ब्रेव दिखाई देंगे। दोस्तों कोरोना वायरस आपकी और मेरी ब्रेवरी से खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें काफी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें काफी ज्यादा स्मार्टनेस बरतनी पड़ेगी। और वो स्मार्टनेस क्या है? और वो स्मार्टनेस है मास्क को पहनना। ऐसे मैंने मार्केट्स में और रोड्स पे ऐसे कई लोगों को मैं देख रहा हूं जो अपने आप को सुपरमैन की तरह समझते हैं, जिन्हें लगता है कि कोरोना वायरस उन्हें छू भी नहीं सकता। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। वो भी मास्क नहीं पहनते थे, तो आखिर कोरोना वायरस ने उन्हें अपने चपेटे में ले लिया। ना जाने कितने इंडियन पॉलिटिशियंस भी अभी तक कोरोना वायरस के चपेटे में आ चुके हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कितने बड़े भी वीआईपी क्यों ना हो, अगर आप मास्क नहीं पहन रहे तो कोरोना वायरस कभी ना कभी आपको अपने लपेटे में ले लेगा। दोस्तों मास्क ही सिर्फ एक ऐसा हथियार है जो आपको कोरोना वायरस से सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है। देखिए अगर आप कोरोना वायरस के चपेटे में आ गए तो आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे और खर्चा 20 से 25 लाख तक भी हो सकता है, और इससे बड़ी बात ये कि आप अपनी जान से हाथ भी धो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आया होगा कि मास्क कितना बड़ा प्रोटेक्शन गियर है आपके लिए। आप ब्रेव मत बनिए, आप स्मार्ट बनिए, आप मास्क को पहनिए। देखिए ये तो थी सिर्फ मास्क की बात। अब मैं आपको ऐसे कुछ और भी प्रिकॉशंस बताना चाहूंगा जो आपको रेगुलरली लेने हैं। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। दोस्तों आपको अपने हैंड्स को लगातार क्लीन करते रहना है, लगातार आपको सोप से अपने हाथों को धोते रहना है। अगर आपको सोप नहीं मिल पा रहा है तो आप हैंड सैनिटाइजर को अपने पास जरूर रखिए। देखिए जो WHO की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है तो हैंड सैनिटाइजर से करीब करीब 99% वायरस जो है वो मर जाता है। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर्ली। दोस्तों मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का आज भी पालन नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोरोना वायरस कुछ है ही नहीं, ये एक मामूली सा वायरस है। वो लगातार काफी नजदीक आके एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ भी मिला रहे हैं। आप ऐसी गलती मत कीजिए। आपको कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस को बनाए रखना है। देखिए ये बीमारी बहुत जानलेवा है और जिस तरह लोग मर रहे हैं वो ये साबित करता है कि ये बीमारी अभी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। वैक्सीन आना अभी काफी दूर है और मुझे लगता है कि वैक्सीन अगर अप्रैल मई तक आ भी गई तो भी करीब करीब इतनी बड़ी पॉपुलेशन तक वैक्सीन पहुंच जाए तो वो इतना आसान होने वाला नहीं है। तो फिलहाल आपके पास सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा कोविड के अगेंस्ट हथियार हो सकता है। अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस। दोस्तों आप ये कोशिश करें कि आप एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, आप क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें। अगर आप क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कोविड को एक इनविटेशन दे रहे हैं कि आप बैल मुझे मार। मैंने ऐसा बहुत सारे मार्केट्स में देखा है कि लोग बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं कर रहे कि कोविड उनके बिल्कुल बगल में खड़ा हुआ है। वो बिल्कुल इस बात का वेट कर रहा है कि कब आप क्राउडेड प्लेसेस में आए और वो आपको अपने लपेटे में ले लें। तो दोस्तों मेरी आपको ये भी सलाह है कि आप जितना कोशिश करें वो मार्केट कम से कम जाएं, कि आप कोशिश करें कि आप क्राउडेड प्लेस को लगातार अवॉइड करते रहें। अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ विद योर हैंड्स। दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लगातार अपनी नाक में, अपने मुंह में, अपनी आंखों में हाथ लगाते रहते हैं। दोस्तों ये जो आपकी हैबिट है वो आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आप अपने हाथ अपनी आंख की तरफ, अपने मुंह की तरफ, अपने नाक की तरफ ले जाना नहीं छोड़ते हैं तो आप कोरोना वायरस के एक आसान शिकार हो सकते हैं। तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप अपनी आईज, नोज और माउथ को बार बार टच ना करें। इन्फॉर्म पीपल अबाउट रेस्पिरेटरी हाइजीन।
दोस्तों हमारे देश में ऐसे करीब करीब 90% लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि रेस्पिरेटरी हाइजीन होता क्या है। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि रेस्पिरेटरी हाइजीन ना रखने से कितनी तेजी से वायरस फैल सकता है। हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी हमें स्नीजिंग हो या खांसी आए, हमें अपने एल्बो को अपनी नाक और मुंह के पास ऐसे रख लेना चाहिए, तब जाके हमें स्नीज या खांसी करनी चाहिए। तो जानलेवा ड्रॉपलेट जो हमारे मुंह या नाक से निकलते हैं वो दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। स्टे होम एंड सेल्फ आइसोलेट इफ यू आर फीलिंग कोविड सिम्टम्स। दोस्तों ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है जिन्हें खांसी आ रही होती है, जिन्हें स्नीजिंग हो रही होती है और जिन्हें हल्का बुखार भी होता है, उसके बावजूद भी वो लोग टेस्टिंग कराने नहीं जाते। दोस्तों अगर आप कोविड की टेस्टिंग नहीं कराएंगे और आप लगातार सिम्टम्स होने के बावजूद भी घर से बाहर निकलते रहेंगे, तो ना सिर्फ आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स की जान खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि आसपास ऐसे कई लोगों की जान भी आप खतरे में डाल रहे हैं जो हेल्दी हैं। तो आप ऐसे कोशिश कीजिए कि अगर आपको कुछ भी कोविड के सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप घर से बाहर ना निकलें। इससे ना सिर्फ आप बचे रहेंगे बल्कि आसपास आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो आपके रिलेटिव्स हैं वो भी कोविड-19 से बचे रहेंगे। कीप अप टू डेट ऑन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। दोस्तों लगातार आपको एक कोशिश करते रहना चाहिए कि आप आरोग्य सेतु ऐप में जो भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उसको डेली बेसिस पे स्टडी करें। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आखिर कोविड के अगेंस्ट जो वॉर चल रही है वो कहां तक पहुंच चुकी है, कि आखिर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करना चाह रही है वो है क्या। लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कोविड के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आपको जानकारी रहेगी तभी जाके आप अच्छे प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना ख्याल रखेंगे और अपने फैमिली मेंबर्स का भी ख्याल रखेंगे, अपने फ्रेंड्स का भी ख्याल रखेंगे और अपने नजदीकों का भी ख्याल रखेंगे और मास्क पहनना कभी नहीं छोड़ेंगे। और मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो मास्क ठीक से पहन के जरूर जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो आप आज की आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।